और एकदम सोचो कि 1 साल में हमारा नौकरी लेना है, ज़्यादा समय लेकर मत आना है, रात दिन एक कर दो 1 साल। कभी कभी तो ऐसा होगा कि जिसमें बैठोगे रिजल्ट हो जाएगा, एक बार केवल मेहनत करना है। चलिए स्टार्ट किया जाए, है ना। अभी परीक्षा आप लोग का बहुत नज़दीक है, बिहार पुलिस का, तो अब उसमें आ सकता है सवाल, उसी को हम थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं, ठीक ना। कम समय में इम्पोर्टेंट सवाल आपको रिवाइज करवा देते हैं। पहला सवाल है आज का, दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। पूछता है कि प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, ठीक है जी। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम दिख रहा है ना, ठीक। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी, है ना, कस के बोलना है। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इसमें कौन हार गया था? इब्राहिम लोदी। कौन हार गया था? इब्राहिम लोदी। कोई दिक्कत? अगला है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? चोल कला। किस कला का? चोल कला का। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? चोल कला। दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुआ? पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? सब प्रीवियस पेपर सवाल है, आपके परीक्षा में आ सकता है, महत्वपूर्ण सवाल का हम रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? सवाई जय सिंह। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? सवाई जय सिंह। अब यहाँ से एक जी के और आ गया, क्या कि जयपुर को क्या बोला जाता है? पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी, है ना। पिंक सिटी किसको बोला जाता है? जयपुर को। पिंक सिटी किसको? पिंक मतलब होता है गुलाबी, है ना। तो पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई? राजगृह। आ गया सवाल, आ गया ना। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुआ? या सप्तकर्णी गुफा। राजगृह में ही क्या है? सप्तकर्णी गुफा है, क्लियर है, उसमें हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। 483 किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में। किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में। नहीं, दूसरा काला शोक के शासन काल में। कब? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ? वैशाली। कहाँ? वैशाली। और तीसरा कहाँ हुआ था? पटना में, पाटलिपुत्र में। नहीं, किसके शासन काल में? अशोक के शासन काल में, क्लियर है। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में। और चौथा कहाँ हुआ था? कश्मीर कुंडलबन। कश्मीर कुंडलबन। कश्मीर किसके कौन राजा था? कनिष्क के शासन काल में, है ना। कब हुआ था? पहला ईस्वी में, पहली शताब्दी में, ठीक है। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक लिखवाए हुए हैं आपको, है ना। सारा इंपॉर्टेंट सवाल है ना। इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, आपका सवाल कहीं ना कहीं आएगा ही, ठीक है। हर्षचरित के लेखक, हर्षचरित के लेखक, हर्षचरित के लेखक, हर्षचरित के लेखक। भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? कोलकाता। कहाँ? कोलकाता। भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? कोलकाता। मलयालम किस राज्य की भाषा है? केरल। मलयालम किस राज्य की भाषा है? केरल। याद हो गया? यस सर। अब है अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? पूर्णिमा के दिन। किस दिन? पूर्णिमा के दिन। किस दिन? पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? पूर्णिमा के दिन। अगला सवाल है, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के नाम बदल कर क्या हो गया? नीति आयोग। तो याद रखिएगा, योजना आयोग या नीति आयोग दोनों का जो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो प्रथम कौन बनेगा? प्रथम प्रधानमंत्री। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पूछ रहा, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को क्या कहते हैं? बेसिन। क्या बोलते हैं? बेसिन, या हिंदी में द्रोणिका। क्या बोलते हैं? द्रोणिका। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को क्या बोला जाता है? बेसिन या द्रोणिका। बेसिन या द्रोणिका।
किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई? इंग्लैंड में। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुआ? इंग्लैंड में। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुआ? इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड। अगला है, भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? घरेलू क्षेत्र। किस क्षेत्र में होती है? घरेलू क्षेत्र। किस क्षेत्र में होती है? घरेलू क्षेत्र। भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? घरेलू क्षेत्र। अगला है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। कौन करता है? वित्त मंत्री। सिर्फ सुनिए, याद हो जाएगा, है ना। एकदम जिनको लग रहा है कि हमारे को जीके याद नहीं होता, पढ़ने के लिए पढ़ लीजिएगा, लेकिन याद करने के लिए आपको एक ही सवाल को आपको बार बार याद करना होगा, बोलना होगा, ठीक ना। याद बोलने से होता है, सुनने से होता है, लिखने से होता है, देखने से होता है, पढ़ने से होता है, समझे कि नहीं। और कोई भी परीक्षा हो, ये सब VVI सवाल है, आपका आ सकता है। क्लियर है? और बिहार पुलिस में एकदम आएगा, गेस क्वेश्चन समझिए कि आ रहा है, ठीक है। तो बताइएगा, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को बोलिएगा। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के पिता अर्थशास्त्र के पिता अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को कौन लिखा है? चाणक्य ने। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। उन्हीं के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को हराकर कौन सा वंश स्थापित किया? मौर्य वंश। ठीक है, तो चाणक्य द्वारा लिखा पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। क्लियर है? अर्थशास्त्र क्या किस विषय से है? राजनीति से है। किससे है? राजनीति से है। और यहाँ सवाल कर रहा है, अर्थशास्त्र का पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। कौन है? यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? एकात्मक शासन। कैसा शासन है? एकात्मक शासन। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? एकात्मक शासन। कैसा है? संविधान सभा ने अपना पहला अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर तो पूछेगा, संविधान सभा का अस्थाई सदस्य कौन थे? संविधान सभा ने अपना पहला अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना? दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसका सुंदर उदाहरण है? किस कला का? चोल कला का, है ना। पिंक सिटी जयपुर किसने बसाया? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर को। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगृह में। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगृह में। हर्षचरित के लेखक? अर्थशास्त्र के लेखक? चाणक्य। अर्थशास्त्र के पिता बोला जाता है। पिता मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था अर्थशास्त्र को, है ना। जैसे हिस्ट्री का पिता कौन है? हेरोडोटस, है ना। उन्होंने पहले इतिहास को 4 पेज का लिखना शुरू किया, नहीं इसलिए उसको पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? पिता। एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ, है ना, विदेशी है। अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, उसको किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा। किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा। कोई दिक्कत? तो भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? कोलकाता। किसमें है? मलयालम किस राज्य की भाषा है? बताइएगा। हर्षचरित के लेखक? हर्षचरित के लेखक? पहली बौद्ध परिषद? पहली बौद्ध परिषद? पहली बौद्ध परिषद? पिंक सिटी जयपुर किसने बसाया? किसने बसाया? रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़, है ना। रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन कहाँ है? याद रहेगा। तो चंडीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? रॉक गार्डन। किसके लिए? बताइएगा। सागौन किस वन का उत्पाद है? मानसूनी वन। सागौन किस वन का उत्पाद है? मानसूनी वन। सागौन किस वन का उत्पाद है? क्लियर है? चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? पूर्णिमा के दिन। किस दिन? डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम। डिगबोई कहाँ है? असम में। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल क्षेत्र के लिए। किसके लिए? बताइएगा। भारत में 1 रुपए के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार का, है ना, वित्त मंत्रालय का। आ गया ना, सचिव वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। सचिव वित्त मंत्रालय, है ना। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे? अर्थशास्त्र के पिता? अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के पिता
संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संविधान सभा ने अपना अस्थाई सदस्य किसे चुना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? यूनाइटेड किंगडम में कैसा शासन है? एकात्मक शासन। याद हो रहा है? चलिए, गुड। बताइएगा, आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई? 1942। 1942। आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई? 1942। आज़ाद हिंद फौज कब बनाया गया? 1942। बताइएगा, भूकंप तरंगे किस में दर्ज की जाती है? सिस्मोग्राफ। बहुत बढ़िया। भूकंप तरंगे किस में दर्ज की जाती है? भूकंप तरंगे, भूकंप तरंगे गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? लाल रंग। किस रंग की? है ना। गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? लाल रंग। ठीक है। स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु। स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु। स्टेनलेस स्टील क्या है? सिर्फ बोलते रहिए, हमारे साथ याद होते रहेगा। आपको रिवीजन केवल करवा रहे हैं, ठीक ना। ये सब सवाल आपके पेपर में छपेगा, ठीक ना। सारा प्रीवियस पेपर है, टोटल का टोटल प्रीवियस पेपर है। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय? बताइएगा, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? मात्रक मतलब यूनिट। मात्रक मतलब यूनिट। तो शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? बताइएगा, अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला पहला जानवर कौन था? कुत्ता। अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला पहला जानवर कौन था? कुत्ता। अंतरिक्ष में उड़ान करने वाला पहला जानवर कौन था? कुत्ता। कोई दिक्कत? बताइएगा, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? तो 2 वर्ष में एक बार। 2 वर्ष में एक बार। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? अस्थाई सदन। अस्थाई और आपका अस्थाई सदन लोकसभा को। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, प्रत्येक 2 साल पर उसका चुनाव होते रहता है ना। यानी कुछ लोग गए तो उसको चुनकर फिर आ जाता। कितना तिहाई? 1/3, है ना। तो राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव किए जाते हैं कितने साल पर? 2 साल में एक बार। 2 साल में एक बार। बताइएगा, एक अपराध के दोष सिद्ध व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। राष्ट्रपति और राज्यपाल को। क्लियर है? राष्ट्रपति को है ना अधिकार। अनुच्छेद कितने के तहत? 72 के तहत। आर्टिकल 72 के तहत। कोई दिक्कत? याद हो रहा है बाबू? बताइएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। विटामिन B12। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ए के विटामिन ए के कमी के, है ना। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? देखिए, दोपहर में पढ़ाई सवाल आया था, अभी भी आ गया, ठीक ना। तो हम लोग को ऐसे ही याद हो जाता है। और जो बच्चा सोच रहा है कि हम बहुत बढ़िया से पढ़ें इसको, तो आपके पास टाइम कहाँ है? पढ़ना है तो बहुत बढ़िया से आइए, ज्वाइन कीजिए, है ना। हो जी के पूरा पढ़िए ध्यान से। ये हम लोग क्या करें? केवल क्वेश्चन को बार बार बोलिएगा, बार बार सुनिएगा, बार बार देखिएगा, सेट में 1-2 बार मिल ही जाएगा सवाल। यस और नो? जैसे राष्ट्रपति आप पढ़ चुके हैं, अब राष्ट्रपति में 20-15 गो सवाल पेटेंट है। जैसे बोल देगा कि आपातकाल जो होता है, वित्तीय आपात, है ना, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 360 के तहत। बाह्य आक्रमण 352 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति शासन 356 के अनुसार। अभी 356, 52, 56 और 60, 4 का गैपिंग है। 352, 356, 360। 352 में क्या है? बाह्य आक्रमण, है ना। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन, है ना। राष्ट्रपति शासन मतलब राज्य में राज्यपाल उस समय हेड हो जाएगा, ठीक ना। अगर कोई भी राज्य में संविधान का फॉलो नहीं कीजिएगा आप, ठीक ना, अपराध बढ़ जाएगा, सरकार से संभल नहीं पाएगा, तो राज्यपाल किसको बोलता है? राष्ट्रपति को, कि यहाँ क्या लगाइए? राष्ट्रपति शासन। तो अनुच्छेद कितना के तहत उसको अधिकार मिला है? 356। और तीसरा क्या है? वित्तीय आपात। अनुच्छेद कितना के तहत? याद हो गया? अब पूछेगा कि भारत में कितना बार वित्तीय आपात लगाया जा चुका है? 1 बार भी नहीं। कितने राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन पर महाभियोग लगाया गया है? 1 बार भी नहीं। तो इस सब सवाल को बोल के याद कर लीजिए। लिमिटेड तो टॉपिक है, टॉपिक ज़्यादा कहाँ है। और टॉपिक को क्या करना है? कम बुक और ज़्यादा रिवीजन। एक दिन आप लोग को वीडियो बनाकर बता देते हैं। नहीं, यूट्यूब वाला भी बहुत पूछ रहा है कि
कि कौन सा बुक पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तो उसका एक वीडियो बना के डाल दिया जाए, कोई दिक्कत? और उतना बुक को आप पहले पढ़िए, उसके बाद उसका विस्तार पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत है? तो बताइए विटामिन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बताइएगा। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए याद है तो तुरंत आंसर आएगा, है ना? नाइट्रो याद हो जाता है सुनते सुनते। गाना कभी रटे थे? लेकिन आपसे पूछा जाए रिंकिया के चाचा बोल ही नहीं सकते हैं, क्या बोलिएगा? पापा। क्या बोलिएगा? पापा। दिलवाले दुल्हनिया, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। बताइएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवाल का। फाइकोलॉजी में साइंस याद किए होंगे तो ये सब सवाल आया होगा। देखो फिर आ गया, ऐसे ही यादें होता है, ठीक ना? स्पीडी आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें सवाल मिला होगा, याद हो गया क्या? फिर आ गया। देखिए, और तुम लोग एक चीज़ याद रखना कि कभी भी जाली टीचरों के, जाली कोचिंग, जाली पेपरबाजी में फंसना मत। बहुत लोग बोल देगा कि वहाँ से रिजल्ट होता, कहीं रिजल्ट होता नहीं है। गांव में भी लेकिन रिजल्ट देता है। गलत बोल रहे हैं, केवल वैसा माहौल नहीं है। अगर माहौल मिल जाए तो गाँव का लड़का, तुम लोग कहाँ से आए? हम कहाँ से आए? गाँव से ना आए हो, हैं? अब हमको जानकारी हो गया तो दर्शकों को हम ज्ञान दे रहे हैं। गौतम बुद्ध पहले जंगले में ना आए हो, अब देखो बोध गया में अरबों खरबों के ट्रांजेक्शन कर रहा है बौद्धिस्ट लोग, कर रहा है कि नहीं? गौतम बुद्ध का कुछ मिला था इससे? नहीं मिला। तो हम भी थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को माहौल बनाइए, यहीं पर थोड़ा लग जाना चाहिए लाइन, 20 को 30 को लड़का आ जाए तब और व्यवस्था, है ना? थोड़ा पैसा भी आएगा तब ना संस्था चलेगा। आपके लिए टाइप हो जाएगा, आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा। बढ़कर कोचिंग वाला क्या करता है? तो अभी आया नहीं तो तुमको लाद देगा पैकेज दे के, बुकलेट बना के। अब ऐसा पटना में जाओगे तो बुकलेट देगा, लीजिए मेरा कोचिंग का बुकलेट है, अल्लाह ये 3000 पैकेज के नाम पर इतना मोटा किताब दे देगा, है ना? अब बोलेगा अल्लाह ये 2000 हो गया होकर। अब किताबा कितना के? 1000। हम फोटो कॉपी देते हैं तो लेकिन कहता है ओ कि पैसा फोटो कॉपी हो गया सर। चलिए आइए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बताइएगा। शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से होता है? आयरन की कमी से। एनीमिया रोग किसके कारण होता है? आयरन की कमी से। एनीमिया रोग किस कारण से होता है? तो शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? आयरन की कमी से। फिर स्पीडी में मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइएगा। विद्युत बल्ब की ज्योति क्षमता का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन या वाट। ल्यूमेन या वाट। बताइएगा। विद्युत बल्ब की ज्योति क्षमता का मात्रक क्या होता है? लुमेन या वाट। लुमेन या बताइएगा। द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है? तो 2 सदन वाला विधानमंडल। 2 सदन वाला विधानमंडल याद रहेगा। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा गया था। किसने? B.D. सावरकर ने। किसने? B.D. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा गया था। किसके द्वारा? B.D. सावरकर के द्वारा। पूछेगा कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा गया था। किसके द्वारा? B.D. सावरकर के द्वारा। कोई दिक्कत? बताइएगा। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कहाँ स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंग गति में। अनुदैर्घ्य तरंग गति में। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंग गति में। अनुदैर्घ्य ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? कोई दिक्कत? बताइएगा। भारी पानी, हैवी वाटर शब्द किसका सूचक है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है ना? भारी पानी, हैवी वाटर किस शब्द का सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम D2O, ड्यूटेरियम। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया किस कारण से होता है शरीर में? आयरन की कमी से। आ गया, है ना? और खून की कमी का को क्या कहते हैं? एनीमिया। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। अगला है। बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? धूम कोहरा। क्या होता है? धूम कोहरा। बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? धूम कोहरा। अगला है। अंतरिक्ष यात्री को
अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? अगला है, बिजली के बल्ब में तंतु होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का, है ना। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का। कोई दिक्कत? बताइएगा, काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श मिट्टी है? कपास। एकदम याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, कि कपास की खेती किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श मिट्टी होती है? कपास के लिए। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय। कोई दिक्कत? किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? बीडी सावरकर। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? बीडी सावरकर। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 विटामिन बी। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बताइएगा। शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? आयरन की कमी से। भारी पानी, भारी शब्द किसका सूचक है? D2O, डिटोरियम ऑक्साइड। डिटोरियम ऑक्साइड। खून की कमी को क्या कहते हैं? खून की कमी को क्या कहते हैं? चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उनमें किसका गुणधर्म होता है? ध्वनि का। किसका होता है? ध्वनि का, है ना। चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म होता है? ध्वनि का। बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? धूम कोहरा। कोई दिक्कत? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का। कोई दिक्कत? बताइएगा, काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श मिट्टी होता है? काली मिट्टी किस मिट्टी के लिए आदर्श मिट्टी होती है? कपास के लिए। कोई दिक्कत? यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय। 2-4 बार सुन लीजिएगा, 5वां बार आप अपने से दिमाग बाय द वे भूल गए तो आपको नाम ऑप्शन से आ जाएगा। नाम। प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? कृषि सभ्यता। प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? कृषि सभ्यता। कोई दिक्कत? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? याद है ना? अशोक कौन धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। किस धर्म का अनुयायी था? अशोक का प्रारंभिक धर्म क्या था? ब्राह्मण धर्म। कोई दिक्कत? अशोक का नाम अशोक मिलता है किस लेख में? मास्की और गुर्जरा में। याद है? अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है किस में? पुराण में। ठीक है, सब याद रखिए। ठीक है, तो सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था? मेगास्थनीज। कौन पुस्तक लिखा था? इंडिका। नहीं, किसका सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का। सिकंदर के जल सेनापति का नाम याद हो रहा है? तो डिटेल भी पढ़ रहे हैं हम लोग, इधर से हम लोग ऑब्जेक्टिव को संभाल रहे हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत? जिनको दिक्कत है कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव को रिवाइज मार रहे हैं, सारा कुछ डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त। औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर। गुरु औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? बताइएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया? कोई द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइएगा। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? बुद्ध का, है ना। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि। अष्टाध्यायी किसने लिखा? बाणभट्ट। हर्षचरित्र। हर्षचरित्र कौन? हर्षचरित्र। अष्टाध्यायी पाणिनि।
अष्टाध्यायी काली मिट्टी के लिए कौन सा फसल, कपास के लिए कौन सा मिट्टी, अष्टाध्यायी किसने लिखा, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है। भारत में कौन मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी, कौन सा मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला बता, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा। गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सके, तेजी से चल सके, गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सके। क्लियर है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है, सबसे कठोर पदार्थ। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में अवशेष कहाँ स्थित है, नालंदा में। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ स्थित है, किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया, शाहजहां। किसने, शाहजहां। किसने, किसने, बताइएगा। खून की कमी को क्या कहते हैं, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12। कोई दिक्कत, बताइएगा। 1857 के विद्रोह के को किसने भारतीय युद्ध कहा था, भारत का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था, वीर सावरकर। कोई दिक्कत। बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है, खून की कमी को क्या कहते हैं, बताइएगा। काली मिट्टी किस फसल के, तो लोग तो तेज हो गया हो ना। यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय। अगला टॉपिक है समाधि या स्मारक, याद है, बताइएगा। राजघाट, महात्मा गांधी राजघाट, महात्मा गांधी राजघाट, महात्मा गांधी शांतिवन। राजघाट ले गए थे ना मोदी जी G20 में सबको, है ना। तो राजघाट किसका समाधि स्थल है, शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू, शांतिवन, राजघाट, राजघाट, राजघाट। G20 में वही मोदी जी ले गए थे। कहाँ, राजघाट। कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ है, राजघाट, शांतिवन, 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 वीरभूमि राजीव गांधी, वीरभूमि शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट, विजय घाट, शांतिवन, शांतिवन, वीरभूमि, वीरभूमि, समता स्थल जगजीवन राम, समता स्थल, समता स्थल, एकता स्थल, एकता स्थल, चैत्रा भूमि B.R. अम्बेडकर, चैत्रा भूमि, अभय घाट और नारायण घाट गुजारीलाल नंदा, नारायण घाट, शांतिवन, शांतिवन, राजघाट, राजघाट, ठीक है, विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट, विजय घाट, शक्ति स्थल, शक्ति स्थल, वीरभूमि, समता स्थल, समता स्थल जगजीवन राम, समता स्थल, समता स्थल, एकता स्थल, एकता स्थल, चैत्रा भूमि, अभय घाट, नारायण घाट, गुजारीलाल नंदा। तारे नौकरी तब तक नहीं मिलेगा जब आप खुद से जिम्मेवारी नहीं लीजिएगा। ये नहीं कि कोचिंग दिया छुट्टी तब वो भागे, बैठा रहो अकेले, सब लेकिन चल जाए बैठा रहो, उसको कहते हैं पढ़ाई लिखाई। ये ना कि हर 2 महीना पर गांव पे जाके बैठा नहीं, वहाँ से खदेरे तब भागो, है ना। डेली बस छूट जाता है लेकिन के, जब गाँव से आवेला बारी होता है तो यहाँ से जाला है तो बैग एकदम तैयार लेके आता है। महत्वपूर्ण देश के महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं, है ना। जैसे आपसे पूछेगा मैकमोहन रेखा किस किस देश को, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा,
भारत पाकिस्तान डूरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान डूरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड रेखा, पाकिस्तान मैकमोहन रेखा, भारत चीन मैकमोहन रेखा, भारत चीन रेड क्लिफ रेखा, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान डूरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी पोलैंड, जर्मनी पोलैंड हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी पोलैंड हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी पोलैंड हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी पोलैंड मैन रहीम रेखा, रूस और फिनलैंड, मैन रहीम रेखा, रूस और फिनलैंड मैन रहीम रेखा, रूस और फिनलैंड 38वीं समानांतर रेखा, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा, कोरिया और दक्षिण कोरिया थोड़ा पेन देना तो टिकवा लगाएं, क्या क्या दोहराना है। बताइएगा। मैकमोहन रेखा, भारत चीन मैकमोहन रेखा, भारत चीन मैकमोहन रेखा, भारत चीन रेड क्लिफ रेखा, भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा, पाकिस्तान डूरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान डूरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड अगला है 38वीं समानांतर रेखा, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया 38वीं समानांतर रेखा, दक्षिण कोरिया 38वीं समानांतर रेखा, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया 49वीं समानांतर रेखा, यूएसए और कनाडा यूएसए और कनाडा, 49वीं समानांतर रेखा, यूएसए और कनाडा 49वीं समानांतर रेखा, यूएसए और कनाडा 49वीं समानांतर रेखा, यूएसए और कनाडा 38वीं समानांतर रेखा, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया 38वीं समानांतर रेखा। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया याद हो गया? यस सर कोई दिक्कत? मेन रहीम रेखा, रूस और फिनलैंड मेन रहीम रेखा, रूस और फिनलैंड मेन रहीम रेखा, रूस और फिनलैंड हिंडनबर्ग रेखा, पोलैंड जर्मनी हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड, हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड ड्यूरंड रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है? यस सर याद हो गया? डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। अब प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मैडम क्यूरी। प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला, मैडम क्यूरी प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला। मैडम क्यूरी कोई दिक्कत? चलिए, दिवस थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी शहीद दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, 30 जनवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल मजदूर दिवस, 1 मई मजदूर दिवस, 1 मई राष्ट्रीय एकता दिवस 13 मई, राष्ट्रीय एकता दिवस, 13 मई राष्ट्रीय एकता दिवस, 13 मई विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। याद हो गया? चलिए, विश्व युवा दिवस 12 जनवरी विश्व अगस्त, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। डेटवा एक है, मंथ अलग, वो जनवरी में था, ही अगस्त में है। याद हो गया? किसी पर ध्यान ही नहीं देना है। तुम पढ़ रहे हो, दूसरा का बोल रहा है तुम्हारे बारे में, एकदम कान बंद करके रखो। ये ना कि बना के जाओ, प्रूफ करे में रहो। कितना आदमी जानते हो अपने को जस्टिफाई करे में रह रहा है। तो गार्जियन कभी कहेगा एसएससी का तैयारी कर, कभी रेलवे का कर। तुम अपना रेंज देखो कि हम किस लायक हैं। ये नहीं कि दोस्त सनका दिया था हम आईएएस की तैयारी करे चल दिए, कभी एमबीए का तैयारी करे चल दिए, कभी चल तो हो तनी बैंकिंग के देखिए कैसा ना हो। समझे? ये सब कुछ नहीं। एक टारगेट पकड़िए, जैसे बिहार एसएससी एकदम जेकर माइंड में घुसा दे गया ना, ये नौकरी निकाल लेगा। बहुत ईजी को तुम्हारा है। मैथ हम करवा देंगे, साइंस जीके सब तो हम करवा देंगे। तुमको कहीं जाना है, केवल क्या करना है, बैठ के यहाँ रटना है। बताओ, डायनामाइट आ गया, अब ना नाइट्रोग्लिसरीन मार रहे हो, विटामिन B12 कोबाल्ट पाया जाता है, ये सब कितना बार आएगा क्वेश्चन, याद नहीं होगा?
लड़का उन कहता है कि हमारा पूरा बायोलॉजी पढ़े, तो जाइए 1 साल पढ़िए बायोलॉजी, थ्योरी पढ़िएगा तो टाइम लगेगा ना जी। मैथ इसलिए बताया जाता है ना, मैथ देखो मेरा सब्जेक्ट है, ये मत सोचना, मैथ इसलिए बताया जाता है कि मैथ का आप एक समान करो, जैसे तुम ही बोल रहे हो ना कि हम शॉर्ट नहीं जानते थे, इसलिए मैथ पढ़ा जाता है। रीजनिंग पूछो ना, इन लोग को गौरव करवाता था, कितना बढ़िया रीजनिंग हो गया था वो, कितना मारते थे 25 में, तो लोग 18-20 इन लोग पहुँच गया था। कहीं पढ़ा था तुम लोग रीजनिंग? 1 रुपया लगा था तुम लोग का? हम नहीं लगे देते हैं, हमारा यही से कोचिंग वाला खर खैले रहता है। हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि रिजल्ट दीजिए, भीड़ अपने आ जाएगा। चलिए लूसेंट में वैदिक सभ्यता स्टार्ट करते हैं, रिवीजन, ठीक ना। रिवीजन हम लोग करेंगे आज और कल, आज और कल रिवीजन में चलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, रिवीजन। 40% पढ़िए और उसका 60% रिवीजन कीजिए, ठीक ना। समय को बंटवारा रिवीजन में ज़्यादा समय देना है, ठीक है। वैदिक सभ्यता कहेगा कि वैदिक सभ्यता का विभाजन कितने भागों में हुआ? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और ऋग वैदिक काल का समय काल क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। कोई दिक्कत? अगला है, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य लोग सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। पंजाब और अफगानिस्तान। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान। पूरा याद करवा देंगे वैदिक सभ्यता, ठीक ना। केवल आप ध्यान से सुनिए और बोलिए, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी हमारे साथ सवाल को दोहराइए, आपको एक एक सवाल याद हो जाएगा, ठीक है। एकदम विश्वास मानिए, आपका रिजल्ट यहीं से होगा, कहीं नहीं भटकना है, केवल लगे रहिए। और बहुत जल्द जीडी का और बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस शुरू होगा, ग्रुपिंग शुरू होगा। क्लियर है? ये टेलीग्राम चैनल हमारा है ऑनलाइन तैयारी के नाम से, डिस्क्रिप्शन में क्या है उसका लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को टच कीजिएगा, डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाइएगा? टेलीग्राम में, और उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारा डेली का होमवर्क हम लोग कहाँ मिलेगा, और वीडियो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है आप लोग का कमेंट्स में कि कब आप लाइव आते हैं, तो अभी लाइव का कोई सुविधा नहीं है, हर दूसरे दिन आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना। सपोर्ट प्यार बनाइए, बहुत जल्द हम लोग लाइव का भी व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी आ जाएंगे और मज़ा आएगा, है ना। लाइव इंटरेक्शन होगा तो और क्या होगा, मज़ा होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके साथ भी आपका भी मुकाबला होगा, है ना। कोई डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता में हम लोग क्या पढ़े कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? कौन कौन? ऋग वैदिक काल और ऋग वैदिक काल का समय काल क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का समय काल क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। क्लियर है? अब पूछेगा वैदिक सभ्यता मतलब आर्यों का सभ्यता। किसका सभ्यता? तो आर्य लोग सबसे पहले कहाँ आकर बसे? तो पंजाब और अफगानिस्तान। पंजाब और कह रहा है कि मैक्स मुलर ने, मैक्स मुलर कौन है? एक इतिहासकार है ना। तो मैक्स मुलर के अनुसार क्या कहता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। बार बार पूछेगा सवाल कि आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है? मध्य एशिया। किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार। किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है? मध्य एशिया। ऐसे भी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। ऑप्शन में क्या मारिएगा? मध्य एशिया। किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार। आगे कह रहा है कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, है ना। वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो वैदिक सभ्यता किसके द्वारा निर्माण किया गया? आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या बोले हम? वैदिक सभ्यता। क्लियर है? यानी वैदिक सभ्यता का मूल निवासी कौन? आर्य। मूल निवासी कौन? आर्य। जैसे हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़े थे तो मूल निवासी कौन था? द्रविड़। कौन थे? द्रविड़ लोग। मूल निवासी कौन थे? द्रविड़, है ना। हड़प्पा सभ्यता जो था हमारा नगरीय सभ्यता था, और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। क्या? गांवों का। कैसा सभ्यता? गांवों का। यहीं से आज तक हम लोग क्या हैं? गांवों का सभ्यता है। भारत अभी क्या है? गांवों का देश है। क्या है? गांवों का देश है। नहीं, लेकिन नगरीय सभ्यता का कब था?
सिंधु सभ्यता। सिंधु हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है ना, तो वो क्या था? नगरीय सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? और उसके मूल निवासी को क्या बोला जाता है? द्रविड़। और आर्यों की सभ्यता क्या थी? ग्रामीण। आर्यों की सभ्यता क्या थी? और प्रथम आर्यों का आगमन कहाँ हुआ? पंजाब और अफगानिस्तान में। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने? कौन कौन? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा एकदम विश्वास करिए कि आपको याद हो जाएगा सवाल, है ना। कोई भी डाउट में मत रहिएगा, पढ़ कर आइए और आपको सारा क्वेश्चन यहीं याद हो जाएगा। ठीक ना जी। अब कह रहा है कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को। वैदिक सभ्यता। अब कह रहा है कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अभी बात की हम लोग कि आर्यों का सभ्यता कैसा था? ग्रामीण सभ्यता, है ना। वैदिक सभ्यता कैसा सभ्यता था? ग्रामीण सभ्यता। ठीक ना। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? ये लोग मुख्य रूप से कहाँ निवास किए? किसके अनुसार? मैक्स मुलर के अनुसार। कह रहा आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है ना। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? भाषा समूह को। ठीक है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा था, है ना। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है। तो कह रहा आर्यों की प्रशासनिक इकाई किस क्रम में? आरोही क्रम में। क्या था? पहला था कुल। क्या था? कुल। उससे ऊपर क्या था? ग्राम। पहला क्या था? कुल। उसके ऊपर ग्राम। उसके बाद 20। उसके बाद 20। उसके बाद जन। उसके बाद राष्ट्र। पहला कुल, दूसरा ग्राम। 20 जन राष्ट्र। कुल, ग्राम, 20 जन राष्ट्र। कुल, 20 जन राष्ट्र। कुल, ग्राम। 20 जन राष्ट्र। कुल, ग्राम, 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 20 जन राष्ट्र। याद नहीं हो रहा है? कुल, ग्राम, 20 जन राष्ट्र। कुल, ग्राम, 20 जन राष्ट्र। याद हो गया? क्लियर है। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम में किस तरह से बांटा गया? 5 तरह से। कौन कौन? कुल, ग्राम, 20 जन राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामणी कहलाते थे। ग्राम के मुखिया क्या कहलाते थे? ग्राम के मुखिया क्या कहलाते थे? 20 का प्रधान 20 पति। ऐसे भी याद हो जाएगा। 20 का प्रधान 20 पति। ग्राम की मुखिया ग्रामणी। ग्राम से ग्रामणी। ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्रामणी। ग्राम का मुखिया ग्रामणी। कुल होता था, उसके बाद ग्राम होता था, 20 होता था, जन होता था, राष्ट्र होता था। ग्राम के मुखिया 20 का प्रधान 20 पति। और जन के शासक राजन। राजन। जन के शासक राजन। जन के शासक राजन। जन के शासक राजन। जन के शासक राजन। जन के शासक। राजन। ग्राम के मुखिया ग्रामणी। ग्राम के मुखिया ग्रामणी। 20 का प्रधान 20 पति। जन के शासक राजन। जन के शासक। राजन। अगला कह रहा है कि राजाधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राजाधिकारियों में कौन कौन हेड थे? पुरोहित और सेनानी। पुरोहित और सेनानी। कह रहा है कि वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। रूढ़िवादी मतलब जो ट्रेडिशनल बातों को मानता हो, है ना, जैसे पुरानी बातों को मानने वाले को क्या कहते हैं? रूढ़िवादी कहते हैं। और जो नई उदारवादी मतलब जो नए संस्कार को, नियम को मानता हो। तो कह रहा है कि वशिष्ठ जो थे वो क्या थे? रूढ़िवादी थे। और विश्वामित्र क्या थे? उदार पुरोहित थे। कैसे पुरोहित थे? उदार पुरोहित। दे रहा है ना कि पुरोहित और सेनानी प्रमुख होते थे, है ना। किसका? राज अधिकारियों में, है ना, पुरोहित और सेनानी प्रमुख होते थे। तो वशिष्ठ कैसे पुजारी थे? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी। और विश्वामित्र उदार पुरोहित। कोई दिक्कत?